देखो इसमें स्टैंडिंग वेव क्या होती है कि ऐसी दो वेव्स की मिक्सिंग करना जिस केस में ओमेगा और के तो क्या हो सेम और डायरेक्शन क्या उस केस में अपोजिट। तो उस केस में ऐसी दो वेव ऐसे पॉसिबल है नहीं कि जिनका ओमेगा और के क्या हो, यानी कि वेवलेंथ उनकी सेम हो, क्योंकि एक ही सोर्स से कई टाइप्स की जो वेव निकलती है उनका हर एक का लैम्डा क्या होता है अलग अलग होता है। तो उस केस में साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा कि एक वेव भेजी उसी का क्या करवा दिया रिफ्लेक्शन। स्टैंडिंग वेव जो बनती है, जो वेव भेजते हैं उसी का क्या कराते हैं रिफ्लेक्शन कराते हैं। वो रिफ्लेक्शन जो है फ्री एंड से भी हो सकता है और फिक्स एंड से भी हो सकता है। अगर फ्री एंड से कराओगे तो उस केस में क्रस्ट भेज दो तो क्रस्ट ही वापस आती है, और फिक्स एंड से भेजोगे तो क्रस्ट भेजोगे तो ट्रफ वापस आती है। इसके एनिमेशन के थ्रू समझो कि इस केस में होता क्या, इसमें स्टैंडिंग वेव जो है वो बनती कैसे है। इसमें देखो फ्री एंड से रिफ्लेक्शन कराया गया है, तो फ्री एंड है यानी कि यहाँ पे रिंग लगी हुई है। तो जो एक वेव तो आपने क्या भेज दी, एनर्जी भेजी, तो यानी कि वेव चली गई, तो इसी को क्या कर दिया आपने यहाँ से रिफ्लेक्ट करा दिया। तो उस केस में एक तो गई और एक आई। अभी ये रिजल्टिंग वेव जो है वो ऐसे दिखाई नहीं देगी। आपने क्या करी, रस्सी आप अगर ऐसे ऐसे रस्सी हिलाते हो तो मान लो एक जगह से फिक्स है, वहां से आपने एक जगह तो रस्सी बांध रखी, फिर आपको ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो उस केस में स्टैंडिंग वेव बनती है, क्योंकि आप ऐसे भेज रहे हो, वेव भेज रहे हो आप, यानी कि एनर्जी भेज रहे हो और रिफ्लेक्ट होके क्या आती है वापस, तो आपको ऐसे दिखाई देती है, वेव बनती हुई दिखाई देती है, ऊपर भी दिखाई देती है और नीचे भी, तो एक पैटर्न दिखाई देता है। तो इस केस में क्या हो रही है, फ्री एंड से अगर फ्री एंड से रिफ्लेक्शन कराते हैं तो उस केस में क्रस्ट जाएगी, तो क्रस्ट ही क्या आती है वापस। अगर ये पूछ ले कि फ्री एंड से अगर रिफ्लेक्शन कराते हैं स्टैंडिंग वेव में तो क्रस्ट भेजोगे तो वापसी क्या आती है, क्रस्ट ही वापसी आती है। और अगर फिक्स एंड से कराओगे तो क्रस्ट भेजते हो तो क्या आएगी, ट्रफ वापस आती है। तो ये क्या है कि अगर अभी तो वेव है, अब इन दोनों को मिक्स कर दो, जो गई और आई, तो उस केस में वो क्या बन जाएगी स्टैंडिंग वेव, क्योंकि एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन क्या है इधर, यानी कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए अलग अलग। प्रोपागेशन ऑफ वेव एक तो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ओमेगा और के क्या है सेम, क्योंकि जो वेव गई थी वही आई है, जो इसका लैम्डा होगा वही उस वेव का भी होगा जो रिफ्लेक्ट होके आई है, और जो इसका ओमेगा होगा वही क्या होगा उसका भी ओमेगा होगा। ये तो कुछ नहीं है, यानी कि इस केस में फिक्स एंड से अगर भेजोगे तो क्रस्ट जाएगी तो क्या आएगी, ट्रफ वापस आती है, और फ्री एंड से क्रस्ट जाएगी तो क्रस्ट ही वापसी आएगी। अब इस केस में रिजल्टिंग वेव देखो इसकी कैसे बनती है। इस केस में अगर आप फ्री एंड से कराओगे, ये क्या गई वेव गई है, अभी किससे हो रही है फ्री एंड से, ये तो जा रही है मान लो, आप अभी ऊपर और नीचे दोनों दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारा जो परसिस्टेंस ऑफ विजन है वो 1/16 सेकंड होता है। तो आपको जैसे आपने ऊपर देखी इतने में वो नीचे चले जाता है, फिर ऊपर भी नीचे, तो आपको दोनों साइड दिखाई देती है, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी। अब ये क्या है, वेव गई है, अब इसका क्या होगा रिफ्लेक्शन, ये तो क्या है आपकी इंसिडेंट रे है, ये क्या है इंसिडेंट, और फिर एक क्या होगी रिफ्लेक्टेड वेव होगी। अब दोनों का जो मिक्स है ये क्या आ रही है वापसी रिफ्लेक्टेड वेव। अब देख कभी जो रिफ्लेक्टेड वेव वापसी आ रही है क्या है रिजल्टिंग वेव है, ये तो भेज ही रही रिफ्लेक्ट होके भी आ रही है, तो उस केस में कभी तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट होगा और कभी ट्रफ पे ट्रफ, कि कभी क्या हो रहा है क्रस्ट पे क्रस्ट और कभी ट्रफ पे ट्रफ, यानी कि एम्पलीट्यूड इसमें क्या होता है कम और ज्यादा होता है। हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होगा अलग अलग, और कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जिनका एम्पलीट्यूड क्या होगा जीरो। हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है अलग अलग, मान लो ये पार्टिकल इसका एम्पलीट्यूड अलग है, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है अलग। और अगर आप इंसिडेंट वेव भेजते हो रिफ्लेक्ट होके वेव आती है तो उस केस में कभी तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और कभी ट्रफ पे ट्रफ, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है उस केस में कम ज्यादा होता है। अब इस केस में ये तो क्या आपको अभी रिजल्टिंग वेव दिखाई देगी, हमें ना ये जाती हुई दिखाई देती ना आती हुई, इनकी एक कंबाइंड जो रिजल्टिंग वेव बनेगी वो दिखाई देती है हमेशा। देखो इसमें अब ये जो दिखाई गई है ब्लैक वाली ये क्या है इनकी रिजल्टिंग वेव, ये दिखाई देगी आपको जब क्रस्ट से क्रस्ट मिलते हैं या ट्रफ से ट्रफ, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है मैक्सिमम, और उस केस में आपको दिखाई कौन सी देगी, ये वाली वेव दिखाई देती है जो ये ब्लैक दिखाई दे रखी है, ये इन दोनों की क्या है रिजल्टिंग वेव है। इस केस में हर एक पार्टिकल की, इस केस में हर पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है अलग अलग। इसमें देखो हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है अलग अलग है।
अब आपको ऐसे नहीं दिखाई देगी, नीचे भी दिखाई देती है, क्योंकि जैसे ऊपर जाएगी आपको एक मिक्स सी दिखाई देगी। जो वेव आपको दिखाई देती है वो ऐसे दिखाई देती है, रिजल्टिंग वेव, क्योंकि उस केस में ऊपर जा रही है, आप देखोगे वही माइंड में रहेगी, नीचे भी दिखाई देगी, ऊपर नीचे दोनों दिखाई देती हैं आपको। तो वेव इसको ऐसे नीचे बना लो, ऐसे दिखाई देती है आपको। अब कुछ पार्टिकल आप देखोगे इसमें रेस्ट में रहते हैं, मोशन ही नहीं हो रही उनकी, तो उन पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, 0, उनको बोलते हैं नोड्स। जिन पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड क्या हो, 0, यानी कि जो मोशन ही नहीं कर रहे उनको क्या बोलोगे आप, नोड्स बोलते हैं। और जो पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलोगे, एंटी नोड। तो ऐसे पार्टिकल जिनका एम्पलीट्यूड क्या हो मैक्सिमम, उनको क्या बोलोगे, एंटी नोड। और जिनका जो एम्पलीट्यूड है वो 0, उसको क्या बोलोगे, नोड। तो यानी कि इस केस में आपको ऐसे रिजल्टिंग वेव ऐसे दिखाई देगी, ये ऐसे दिखाई देगी। तो इस बात में ये देखना कि ये पार्टिकल तो मोशन ही नहीं कर रहे, जो ये नोड्स बने हुए हैं ये पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, मोशन नहीं कर रहे, इनका एम्पलीट्यूड क्या है, 0 है। और जो पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ क्या कर रहे हैं, सचम कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलोगे आप, एंटी नोड। और रिजल्टिंग वेव जो है ऐसे भी नहीं दिखाई देगी, ये नीचे भी दिखाई देगी आपको ऐसे, ठीक है। तो यानी कि इस केस में स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है कि जो वेव आपने भेजी उसी का क्या करवाते हो आप, रिफ्लेक्शन करवाते हो। तो आप जो वेव भेज रहे हो ना वो दिखाई देती, जो आपसे आ रही है ना वो दिखाई दे रही थी, एक क्या दिखाई देती है आपको, रिजल्टिंग वेव दिखाई देती है, ठीक है। और वो इस तरीके से दिखाई देती है उस केस में, और ये दिखाई देगी इस केस में एम्पलीट्यूड अभी ये क्या है, सारे के सारे रेस्ट में है। तो आप एनर्जी इस केस में मान लो एक वेव जो पार्टिकल रेस्ट में आप एनर्जी भेजी तो ऐसे जम करेंगे, रिफ्लेक्ट होके वही आएंगी, तो एक कंबाइन वेव बनती है, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव। यानी कि डायरेक्शन दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो अब इस केस में यानी जो आपको दिखाई देगी डॉटेड जो दिखा रखी है, एक बार में होती ऊपर है बट हमें दिखाई दोनों साइड देती है। तो कुछ पार्टिकल जो हैं उनका क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, उनको क्या बोलोगे आप, नोड। उनको क्या बोलोगे, नोड, जिनका एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम। और जिन पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड क्या है, 0 के बराबर, उसको क्या बोलोगे आप, नोड्स। और जिनका मैक्सिमम उनको एंटी नोड। हर पार्टिकल का अलग अलग एम्पलीट्यूड होता है इसमें, ठीक है। तो इस केस में यानी कि अब देखो 2 नोड्स हैं, ये 2 नोड्स हैं, इनके बीच का गैप कितना है, यानी कि λ/4। 2 नोड्स, सक्सेसिव नोड्स के बीच का जो गैप है वो किसके बराबर होगा, λ/2 के बराबर। किसके बराबर होगा, λ/2। और 2 एंटी नोड्स के बीच का गैप वो भी कितना होगा, λ/2। और 2 सक्सेसिव नोड और एंटी नोड्स के बीच का गैप कितना हो जाएगा, λ/4। यानी कि स्टैंडिंग वेव में क्या होती है, फॉर्मेशन होती है नोड्स और क्या बनते हैं उसमें, एंटी नोड्स बनते हैं। यानी कि व्हेन 2 वेव आर अपोजिट डायरेक्शन सुपरइम्पोज, यानी कि दोनों के डायरेक्शन अलग है। और ऐसी वेव जाने के लिए कि जिसमें लैम्डा और उनका ओमेगा क्या हो, सेम हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज, और वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। यानी कि जिनमें से निकलने वाली वेव्स का लैम्डा क्या हो, सेम हो। तो उस केस में हमने स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए क्या कर दिया, उसी वेव का क्या करा दिया, रिफ्लेक्शन। तो उस केस में कंबाइन जो वेव बनेगी वो इस तरीके से बनती है। और कुछ पार्टिकल उसमें मोशन ही नहीं करते, उनको, उन पार्टिकल्स को नोड्स बोलते हैं जिनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0 के बराबर। और कुछ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ मोशन करते हैं, उनको क्या बोलोगे, एंटी नोड। तो यानी कि स्टैंडिंग वेव देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ नोड और एंटी नोड। नोड्स क्या होते हैं, जिनका एम्पलीट्यूड क्या हो, 0। एंटी नोड क्या होंगे, जिनका एम्पलीट्यूड क्या हो, मैक्सिमम। तो यहाँ पे गैप बिटवीन 2 कॉन्जुगेटिव नोड्स वो कितना हो जाएगा, λ/2 के बराबर। और गैप बिटवीन 2 कंजुगेटिव एंटी नोड्स के बीच का गैप भी कितना हो जाएगा, λ/2 के बराबर। और एक नोड और एंटी नोड के बीच का गैप किसके बराबर हो जाएगा, λ/4 के बराबर। तो यानी कि स्टैंडिंग वेव जो है उसमें क्या क्या, ओमेगा और के क्या होंगे, सेम। इसकी इक्वेशन भी लिख लो आप, क्या नीचे वैसे इक्वेशन इसकी, रिजल्टिंग वेव और रिफ्लेक्टिव वेव की अगर लिखोगे तो क्या आनी चाहिए। मान लो एम्पलीट्यूड ए है, एंगुलर वेलोसिटी उनकी ओमेगा है, तो उस केस में इक्वेशन क्या बनेगी,
अगर आप फ्री एंड से करवा रहे हो तो इंसिडेंट रे की जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यह आ जाएगी। और रिफ्लेक्टेड ये क्या है, इंसिडेंट रे की, और रिफ्लेक्टेड रे की क्या हो जाएगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, ये इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है, ये क्या है, रिजल्टिंग वेव की इक्वेशन है। और अगर इनकी रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, 2a cos kx sin ओमेगा टी। ये आएगी आपके पास रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन, 2a cos kx sin ओमेगा टी। ठीक है, इस केस में क्रस्ट जाती है तो क्रस्ट ही वापसी आती है, तो कोई जीरो फेज डिफरेंस क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। इसमें अगर पूछ ले कि फ्री एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, तो जीरो होता है, क्योंकि क्रस्ट भेजते हो तो क्रस्ट ही वापसी आती है। डिफरेंस ये जो लिखा होता है ब्रैकेट में यही फेज एंगल होता है, तो इसमें भी ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें भी क्या ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो फेज डिफरेंस कितना है, जीरो के बराबर है। तो फेज डिफरेंस अगर फ्री एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो फेज डिफरेंस क्या होता है, जीरो, स्टैंडिंग वेव के केस में। बट अगर फिक्स हैंड से हो रहा होगा तो इंसिडेंट रे की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2a ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन हो जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, क्योंकि इसमें क्रस्ट भेजते हो तो ट्रफ वापसी आती है, प्लस में पाई है इधर, क्योंकि इसमें क्रस्ट भेजोगे तो क्या आती है, ट्रफ वापसी आती है, तो पाई का फेज डिफरेंस होता है। क्या होता है इस केस में, पाई का फेज डिफरेंस। तो रिजल्टिंग वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी, ये आती है 2a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी, इसमें है 2a कोस के एक्स साइन ओमेगा टी। और इसमें अगर फिक्स एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो किसका चेंज आएगा, पाई का फेज चेंज आता है, फेज डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, पाई। एक क्वेश्चन करके दिखा दो। आपको इंसिडेंट वेव की इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल टू 10 साइन 4t माइनस 6x, और रिफ्लेक्टिव वेव की इक्वेशन दे रखी है आपको 10 साइन 4t प्लस 6x। रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन लिख दो, क्या होगी। फ्री एंड से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है और फिक्स एंड से भी। ये फ्री एंड से हो रहा है, किससे हो रहा है, फ्री एंड से, तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या होगी, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। कितनी आ जाएगी इस केस में, 2a यानी कि 20 cos 6x sin 40। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस का पाई कर दिया तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होगा, इसका मतलब क्या आ जाएगी रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन। हाँ, तो तभी कह रही हूँ फिक्स एंड से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या होगी, सॉरी, तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या आ जाएगी, 20 साइन 6x cos 40। ठीक है,
बीट्स में मैंने बताया था ओमेगा क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो इंसिडेंट वेव की जो इक्वेशन मान लो कि y1 जो दे रखी है वो क्या दे रखी है आपको, a साइन ओमेगा 1t, और y2 जो दे रखी है वो क्या दे रखी है आपको, a साइन ओमेगा 2t माइनस kx। तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या होगी बीट्स के केस में? बीट्स के केस में क्या होता है, ओमेगा अलग अलग होता है। तो रिजल्टेंट वेव की जो इक्वेशन है वो लिख लो, 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 लिखो इसमें। रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन y रिजल्टेंट 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू में t माइनस साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई टी में माइनस प्लस माइनस नहीं आता यहाँ पे, मल्टीप्लाई में ही है बस, माइनस के एक्स, ये है इक्वेशन। इतनी इक्वेशन है बस, इसको ध्यान रख लो आप। 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू में t साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/t माइनस के एक्स। रेयर है बस, मैंने आपको बता दिया। क्यों नहीं रहनी, याद तो रखनी है। पहले कोस है बस, ऐसे ध्यान रखो। देखो 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 t साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 t माइनस के एक्स। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगी। बीट्स वेव आप दो अलग अलग दे दी। रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन पूछ लिए, मैंने बहुत कम देखे इस पे क्वेश्चन, अगर पूछ लिया तो आप इससे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट हो इस बुकलेट में बताओ पहले तो। श्योर? हाँ वो ले लेते हैं।